barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. इस वक्त कोलंबिया के 17 नागरिक दी एक्स्ट्राडिटेबल यानी हमारी कैद में हैं। ये हमने पुलिस फोर्स द्वारा हमारे दोस्त और कोलंबिया के नागरिक गुस्तावो रामिरेज को मार गिराने के जवाब में किया है। वो तब तक हमारे गिरफ्त में रहेंगे जब तक सरकार हमारा पीछा करना नहीं छोड़ देती और हमारी जिंदगी का फैसला करने का हक यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं छीन लेती। हम हैं दी एक्स्ट्राडिटेबल्स। दिन निकलते जा रहे हैं पर हालात नहीं बदल रहे। आप सही कह रहे हैं। बंदियों के रिश्तेदार अब तक एक्स्ट्राडिटेबल से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से एस्कोबार और उसके लोग काम करते हैं, मैं जानता हूं कि ये हो भी नहीं पाएगा। हाँ, उनका यही तरीका है। वक्त बीतने देते हैं ताकि लोगों की डेस्परेशन बढ़ती रहे। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। पुलिस से कहो कि वो उनका सर्च ऑपरेशन जारी रखें और कुछ भी करके उन्हें ढूंढ कर निकाले। कर्नल पेबॉन अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त क्या करना है। वो लोग ज्यादा वक्त तक चुप नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ तो जरूर है जो वो इन बंदियों के बदले में मांगेंगे। मैंने एक आदमी को द एक्स्ट्राडिटेबल से कांटेक्ट करने के लिए कहा है। देखिए, मैं माफी चाहता हूं पर मैं सिर्फ एक सरकारी अधिकारी ही नहीं हूं। मैं एक पिता भी हूं जिसे अपने बेटे की बहुत फिक्र है। इसीलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिस्टर बेदोया। पर एस्कोबार से कौन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, एंटियोकिया में एक बिजनेसमैन है। मैंने उसी से ये करने के लिए कहा है। उसने पहले भी प्रेसिडेंट टेला क्रूज और एस्कोबार के बीच मीडिएट किया था। और उन बिजनेसमैन का नाम क्या है? इवान लोपेरा। मैंने उन्हें बंदियों के परिवार वालों से कांटेक्ट करने के लिए कहा है और उन्हें सरकार की तरफ से मीडिएटर बनने के लिए भी कहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लग रहा है कि ये गलत कदम है। मैं आपको आगाह कर दूं मिस्टर बेदोया, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इस वक्त मेरा बेटा इस देश के सबसे खतरनाक इंसान के कब्जे में है और अगर उसे बचाने के लिए मुझे उस क्रिमिनल से समझौता करना पड़ा तो मैं करूंगा। पर इवान लोपेरा सरकार की मदद कैसे कर सकता है? वो एस्कोबार से बात करेगा और पता लगाएगा कि उसे क्या चाहिए। आपने ही कहा ना कि उसे कुछ तो चाहिए। लोपेरा वही पता करके बताएगा। तरबूज ले लो, ताजा तरबूज ले लो, सस्ते तरबूज, अच्छे तरबूज, मीठे तरबूज। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, अच्छे तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, मीठे तरबूज। मम्मा, तरबूज ले लो। मम्मा, मम्मा, ये ला दोस्त, तुम्हारी छोरी पकड़ो। नहीं भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। शुक्रिया, गिफ्ट समझ कर रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। वो रहा वहाँ, रुक जाओ, यही है वो। मिस्टर लोपेरा। जी हाँ। आइए अंदर बैठ जाइए प्लीज। क्या चल रहा है? कैसे हो तुम लोग? हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉस का ऑर्डर है सर। हाँ ठीक है, चलो।
चलो चलो, गेट खोलो, गेट खोलो। वो अंदर आ रहे हैं। खोलो। बंद कर दो। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए बुफे तो नहीं लगा पाया जिसकी आदत है, लेकिन मैं एक लजीज सैंडविच लेकर आया हूँ बॉस की तरफ से कॉम्प्लीमेंट। मोल बकवास करना बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ इन लोगों के साथ प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? खा लो, प्यार से लाया हूं, भूख तो लगी होगी। तुम भी खा लो। मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे और यहाँ कितने दिन रखने वाले हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हमें जो चाहिए वो हम लेके रहेंगे बेटा, तू बस अपनी खैर मना। मोल, अब ये बेकार की हरकतें करना बंद करो, समझे? मैं प्यार से तुम्हें समझा रहा हूं कि इसे चुपचाप खा लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुझे यहां पर मरने के लिए नहीं लाया गया है, लेकिन तुझे यहां रहना होगा, और तब तक रहना होगा जब तक बॉस का गवर्नमेंट के साथ कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता। उसके बाद हम तुझे छोड़ देंगे। सरकार ने समझौता कर लिया तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। चलो मोल, निकलते हैं यहां से। ठीक है। ये लो पाब्लो, संभल कर। पट्टी निकालो। कैसे हो इवान? पट्टी बांधकर तुम्हें यहाँ लाना पड़ा है, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमें बहुत सारी सावधानी की जरूरत होती है। आज की तारीख में कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ, जाने दो। खैर, बैठ जाओ, क्या पीना चाहोगे? नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है इवान, बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे भाई के रिश्ते आपसे ज्यादा क्लोज हैं, पर यह भी सच है कि मिस्टर डैनियल बेदोया हमारे खास फैमिली फ्रेंड हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट इवान, मुझे इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सीधा बताओ कि क्यों आए हो। सीधे सीधे बताओ कि क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ पर। ठीक है डॉन पाब्लो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं यहां पर उन लोगों के लिए बात करने आया हूं जिन्हें तुमने पकड़ कर रखा है, खास करके कार्लोस बेदोया के बेटे के लिए। उन्हें छुड़ाने के लिए क्या करना होगा ये जानना है मुझे। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह से मुझे भी खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी जो कुछ भी तुमसे कहने जा रहा हूँ ना, वो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमसे कहने जा रहा हूँ कि हमारी मांगे क्या कह रहे हो पेड्रो? सही कहा पाब्लो। हमारी मांग ये है कि कोलंबियंस के खिलाफ जारी एक्सट्रेडिशन ऑर्डर रद्द किए जाएं और द एक्स्ट्राडाइटेबल के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो इन 17 हॉस्टेजेस के बदले सारे के सारे बंद कर दिए जाने चाहिए। और ये दोनों मांगे जो पेड्रो ने बताई है ना, उस पर कोई भी समझौता हम नहीं करने वाले। अब इस पर जो उनका जवाब होगा उसी हिसाब से लोग नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे। बता देना उनको कि अगर वो लोग मान जाते हैं तो भाई ठीक है, और अगर वो लोग नहीं मानते हैं और अगर उन्हें किसी वजह से ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो मांगे वो बहुत ज्यादा है, तो फिर उन्हें बता देना कि इस मामले में हमारे जो ऑप्शन है वो हमने बिल्कुल साफ रखे हैं। उन्हें ये साफ साफ बता देना कि हमारे पास जो भी बंदी है उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर बेदोया के बेटे को और जो बाकी 16 मासूम लोग हमारे कब्जे में, हम उन सबको मार देंगे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। जितने भी कैदियों को हम लोग मारेंगे वो मिस्टर बेदोया की आंखों के सामने मारेंगे, और अब वो देख लें कि हमारी मांगे बड़ी हैं या छोटी हैं। तो बोलिए मिस्टर लोपेरा, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा पाब्लो एस्कोबार के साथ कोई जाती ताल्लुकात नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उनसे बात करने गया था। मिस्टर बेदोया ने मुझे बता दिया है कि आप उनके कहने पर उससे मिलने गए थे। प्लीज मिस्टर इवान, सीधे मुद्दे की बात कीजिए। मिस्टर प्रेसिडेंट आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि उनकी मांगे आखिर हैं क्या। देखिए, पाब्लो एस्कोबार ने मुझसे पूरे एक्स्ट्राडिटेबल के बिहाफ में बात की है। उसने मुझे एश्योरेंस दिया कि वो मिस्टर बेदोया के बेटे और बाकी 16 बंदियों को छोड़ने के लिए तैयार है। और उसके बदले में उन्हें क्या चाहिए?
उन्हें उनकी आजादी चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट, और वो चाहते हैं कि उनको पकड़ने की कोशिश बंद की जाए। और उन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि किसी भी हाल में उनका एक्स्ट्राडिशन ना किया जाए। वो काफी दिनों से उनके कब्जे में है। अगर हम पुलिस की मदद से उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हमें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और मांगे? अभी तो नहीं बताया, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनकी और भी मांगे हैं जो छोटी मोटी हैं। उन लोगों ने इतने सारे आतंकवादी हमले किए हैं कि अब लोगों को मरियाची की तरह उनकी मौत या गिरफ्तारी चाहिए, कोई नेगोशिएशंस नहीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, लोगों को बिना डर सड़क पर निकलने की आजादी चाहिए। वो शांति से अपना पर्व त्योहार मनाना चाहते हैं, बस इतना ही चाहिए उन्हें। कोई भी प्रेसिडेंट 17 बंदियों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता पेड्रो, कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से एक तो उनके वो जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है, उनका बेटा है। क्यों गंजालो? हाँ, सही कहा। हाँ, तो फिर रिलैक्स करो, जिंदगी के मजे लो और उस बारे में बहुत ज्यादा सोचो मत। अब उस लोपेरा से हमारी फिर कब बात होगी? कभी नहीं। हम लोगों को उनसे जितनी भी बातें करनी थी हमने कर ली। हमारी जो भी मांगे थी हमने उनको बता दी। हमारी तरफ से जो होना था वो हो चुका है। और अब इसके बाद हमें सिर्फ एक काम करना है। हमें बस एक अटॉर्नी ढूंढना है जो कि भरोसे के लायक हो और हमारी तरफ से नेगोशिएशंस की सारी जिम्मेदारियां संभाल सके। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किसी अटॉर्नी को ढूंढ रखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं ढूंढ सके हम लोग। गोंजालो और मैं उस पर कुछ काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई इस तरह का अटॉर्नी है जो हमें रिप्रेजेंट कर सके वहां पर, तो बताओ, क्या कोई है? मैं तो किसी को नहीं जानता, पर मुझे लगता है शायद मेरा भाई किसी को ढूंढ सके। बात करो उससे, शायद कोई मिल जाए। इस वक्त हमें वैसे किसी शख्स की सबसे ज्यादा जरूरत है जो कि लोगों से बात कर सके और इसके अलावा हमारे लिए कैसा जेल ढूंढने में हमारी मदद कर सके जो सिर्फ हमारे लिए हो, और इसके अलावा जो हमारी सुरक्षा की गारंटी कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे पैसों का ख्याल रख सके, उसे सेफ रख सके। और इसके अलावा एक बात और हम लोगों को सोच करके चलना होगा कि जिस वक्त हम लोग जेल में रहेंगे हमारे परिवार के लोग बाहर रहेंगे और उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की होगी। और सबसे जरूरी बात है कि वो हमें एक्स्ट्राडाइट ना करे। तुम सही कह रहे हो, एक अटॉर्नी इन सब चीजों की जिम्मेदारी ले सकता है। मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, बैठ जाइए। चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन बिल्कुल साफ है जेंटलमैन। द एक्स्ट्राडिटेबल नेगोशिएट करना चाहते हैं। इस बारे में मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था मिस्टर प्रेसिडेंट। कोई बच्चा भी बता सकता है कि उन लोगों ने किस वजह से किडनैपिंग की है, ताकि आप पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवा लें। आपकी क्या राय है मिस्टर प्रेसिडेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्राडिटेबल्स की साजिश में नहीं फंस सकती। आप समझते क्यों नहीं कि हमें नेगोशिएशन की इस जाल में नहीं फंसना चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट? फिलहाल जो सिचुएशन है जनरल ओलुवा, सरकार के पास नेगोशिएशन शुरू करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, शायद आप भूल रहे हैं कि ये द एक्स्ट्राडिटेबल ग्रुप एक टेररिस्ट ग्रुप है। क्या आप भूल गए कि जब उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था तो कितने पुलिस वालों की मौत हुई थी? क्या आप भूल गए कि उस प्लेन में कितने निर्दोष कोलंबियंस मारे गए थे मिस्टर प्रेसिडेंट? हम उन मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी जो हालात बने हैं उसे ठीक करने के लिए हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। वैसे क्या हम एस्कोबार और उस नेगोशिएटर को मिलने की जगह पर घात लगाकर उनके नजदीक जाने की कोशिश नहीं कर सकते? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगे या नहीं, पर हम नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन शायद पब्लिक में इस प्रोसेस का गलत मैसेज जा सकता है क्योंकि उन बंधकों में मेरा बेटा भी है। इसलिए हमें एक ऐसा आदमी को ढूंढना है जो सरकार का हिस्सा ना हो, और तो और जो दी एक्स्ट्राडिटेबल से इस बारे में बात कर सके। माफी चाहता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट, पर मैं अब भी यही कहूंगा कि ये गलत डिसीजन है। देखिए सर, मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा इस वक्त मुजरिमों की गिरफ्त में है। लोग कितने परेशान होंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ आपके पास आया हूँ सर, क्योंकि सरकार और मुझे दोनों को आपकी मदद की जरूरत है। अब ठीक है, मैं जितना कर पाऊंगा जरूर करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और मिस्टर प्रेसिडेंट का भी यही मानना है कि आप द एक्स्ट्राडिटेबल से कांटेक्ट करके उनसे सारे बंदियों को रिहा करने की बात करें और सरकार और उनके बीच एक समझौता करवाएं। ठीक है, आप मिस्टर प्रेसिडेंट से कहिए कि वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उन्हें खुद बता दूंगा सर। लेकिन मैं ये काम अपने नाम पर नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे कुछ बड़े लोगों की कमीशन चाहिए
जिसे आप द कमीशन ऑफ नोटेबल्स का नाम दे सकते हैं। बॉस, ऐसा लग रहा है कि कास्तावे बहुत पहले देश छोड़कर भाग चुका है। डरपोक साला। डरपोक और अनाथ दोनों बोलिए बॉस, क्योंकि वो काम हो गया है। बहुत अच्छे मरीनो, थैंक यू वेरी मच। हर गुजरते दिन के साथ तुम तो मेरा भरोसा जीतते ही जा रहे हो। मुझे बिल्कुल वैसा ही आदमी चाहिए था जैसे तुम हो। अगर आप कहें तो हम उसके पूरे खानदान को खत्म कर सकते हैं बॉस। नहीं, अभी तुम्हें बोगोता में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। क्या करना है बॉस? मरीनो, मुझे एक बात बताओ, मॉडेलो जेल में क्या तुम किसी को जानते हो जो कम समय में हमारा एक छोटा सा काम करके बहुत सारे पैसे कमाने की चाहत रखता हो? मेरे आधे दोस्त मोडेलो जेल में ही बंद है बॉस। उस काम से जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है वेंसियो, तुम ये कह रहे हो कि तुमने 20 करोड़ यहाँ जेल में बैठे बैठे उड़ा दिए? कहना क्या चाहते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितने लोगों को खरीदना पड़ा था। उस बार वाले को, एक अटर्नी को न जाने कितनों को घूस देनी पड़ी थी। अच्छा, तो फिर मैं ये समझूं कि सब कुछ सेट हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है? एल्डेमार, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम नया साल बाहर ही मनाएंगे। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? सच बताओ। शांत रहो, सबको शक हो जाएगा। पर क्या हुआ? तुमने भी मेरे जैसे किसी को खोया है क्या? मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि हमें वो लोग मार देंगे। मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई आएगा और हमें यहां मार देगा। जानते हो, जिसने हमें हायर किया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पार्टनर्स जानते हैं कि हम दोनों यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए हमें जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल भागना चाहिए। मिस्टर पातारोयो। मिस्टर लोपेरा, ड्राइवर थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। क्या बात है मिस्टर पातारोया, कि पाब्लो ने आपको मुझसे नेगोशिएट करने के लिए भेजा है? हाँ, मुझे लगता है यही तरीका अच्छा रहेगा। अच्छा, शायद आप सरकार की तरफ से कोई खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, सरकार आपके क्लाइंट्स का पीछा छोड़ने के लिए तैयार है और वो इसकी भी गारंटी ले रही है कि उनका केस कोलंबिया में चला जाएगा। बहुत अच्छे। कमीशन ऑफ नोटेबल्स एक पिटीशन जारी करेगा जिसमें वो पाब्लो एस्कोबार और उनके पार्टनर से शांति से रहने का प्रॉमिस लेंगे। ये सब कैसे करना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं बस चाहता हूँ कि सरकार अपना वादा ना तोड़े। हाँ, उसकी फिक्र मत कीजिए, लेकिन पहले सरकार उनकी तरफ से अच्छे जेस्चर्स की शुरुआत देखना चाहती है। जैसे कि क्या? जैसे कि आधे बंदियों को छोड़ दिया जाए, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, ड्रग्स और पैसे सौंप दें। शायद आप समझ रहे हो। मैं आपकी बातें समझ रहा हूं। मैं अपने क्लाइंट से बात करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। सरकार मेरे क्लाइंट्स को इस बात की गारंटी कैसे देगी कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा? कोलंबियंस अपने देश को वॉर जोन में बदलते नहीं देखना चाहते हैं या उनके भाइयों को ऐसे किसी वॉर में मरते हुए नहीं देख सकते हैं जिससे उनका कोई लेना देना ना हो। कोलंबिया के लोगों को शांति से रहने का हक है, इसलिए हम इस कमीशन ऑफ नोटेबल्स की तरफ से एक्स्ट्राडीटेबल के सारे मेंबर से आग्रह कर रहे हैं कि इस क्रिसमस सीजन का फायदा उठाकर कोलंबिया के लोगों को उनकी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट दें। सारे बंदियों को रिहा करके हम चाहते हैं कि वो बंदियों को आजाद कर दें, डायनामाइट से पीछा छुड़ाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें। इससे सभी को राहत मिलेगी और मैं चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए ताकि सबको राहत मिल सके। मैडम,
चलिए उठिए, निकलना है हमें। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चलिए उठिए। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। चलिए उठिए। नहीं, मुझे नहीं जाना है, नाटक छोड़ मत दो करो, मुझे, चलो मुझे नहीं मिस। जाना है। ले जा रहे हो? क्या तुम्हें सरकार पर यकीन है? मुझे तो यकीन है मिगुएल। देखो, मुझे लगता है कि पहली बार है ये जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट है, इसने हमारे एक्स्ट्रेडिशन रद्द करने की बात की है, और ये गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि शांति के साथ नेगोशिएशन हो, और इसके पहले तो ऐसी नीयत कभी नहीं दिखी थी इसकी। इस बार मुझे इन लोगों की नीयत साफ लग रही है, और काफी वक्त से हम लोग यही तो चाहते थे। देखो पाब्लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, लेकिन मैं इस नेगोशिएशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूं। एक बार और सोच लो मिगुएल। देखो, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि जिस जेल में हम लोग को बंद किया जाने वाला, वो जेल भी हम लोग खुद ही चुनने वाले। हम लोग अपने परिवार के पास ही रह सकेंगे, और ये सब भी ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाला है। कुछ समय के बाद ही हम लोग पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ जहां चाहेंगे वहां रह सकेंगे। जिस जिंदगी को पाने के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया, आगे चल करके हम लोग वो जिंदगी जी पाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है पाब्लो, लेकिन मेरी लड़ाई तुमसे अलग है। जिस दिन गोरिल्ला ने मेरे पिता को मारा था, उस दिन ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं उन सबको मार दूंगा। चलो ठीक है, अब उस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करने का पूरा हक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूं। अच्छा है कि तुम मेरी बात मान गए पाब्लो। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो मौका तुम्हें मिला है वो सभी को नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं पाब्लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाहर आइए, बाहर आइए। हाँ हाँ, ये दिखाइए, ठीक से चेक करना। निकी गोली देखिए, हाँ, जल्दी जल्दी। रुके रुके, हाँ, ध्यान दो वो लोग लाइन क्रॉस ना करें। हाँ, ओपन करिए मैडम, पीछे हो जाइए। बाहर आइए। हाँ, ये क्या है? लाइसेंस का है? क्यों? अच्छा, पीछे सर, आगे बढ़िए, आगे। हाँ, रुको रुको रुको। हाँ, दिखाओ, इसे खोलो, इसे। ब्रेकिंग न्यूज। कुछ मिनट पहले नेशनल पुलिस को द एक्स्ट्राडाइटेबल्स द्वारा अपहरण किए गए 17 लोगों में से एक महिला कार की डिक्की में मिली। उस कार को मेडलिन शहर के बीच छोड़ा गया था। उसे अब तक नहीं पता कि उसे क्यों छोड़ा गया, लेकिन वो एक्स्ट्राडाइटेबल्स की तरफ से सरकार के लिए एक संदेश लेकर आई है कि वो लोग सरकार के साथ समझौते के लिए तैयार हैं। पर अब ये देखना बाकी है कि सरकार इसके लिए कितनी तैयार है। चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे हमने सोचा था मिस्टर बेदोया। हाँ, देश ने हमारे इस कदम को एक्सेप्ट कर लिया सर। कोई भी इस साल जैसा दर्दनाक साल नहीं चाहता। गैलन की मौत, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर और एवियन का प्लेन में धमाका, एल इंस्पेक्टर दौर को बम से उड़ाना, दिन दहाड़े किडनैपिंग्स। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये देखना चाहेगा। हाँ, हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमें इनसे छुटकारा मिल रहा है। बहुत जल्द आप अपने बेटे से मिल पाएंगे मिस्टर बेदोया। नेगोशिएशंस क्रिसमस के पहले शुरू हो जाएंगी। आई होप कि वो लोग मेरे बेटे को जल्द से जल्द छोड़ दें मिस्टर प्रेसिडेंट। ऐसा करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र मत कीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सट्रेडिशन को कैंसिल करना होगा। हमें मीडिया और लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। अगर एक्स्ट्राडिटेबल्स को सरेंडर करने के लिए तैयार करना है तो हमें उन्हें कुछ तो रियायत देनी होगी, और वो होगी कोलंबिया में उन पर केस चलाना। आपको यकीन है कि पीटर कॉल करेगा, या आप ऐसे ही बोल रही हैं? मुझे यकीन है वो हर गुरुवार को दोपहर 3 बजे फोन करता है। उसका फोन कभी भी आ सकता है। पक्का आएगा ना? हाँ। हेलो पीटर, तुमने मुझे पहचाना? मारिनो मेरे दोस्त, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो बड़े लोगों के साथ काम कर रहे थे ना। मुझे भी बात करनी है, मेरी बात करवाओ। आंटी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, फिर मैं आपको फोन दे दूंगा, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट। जल्दी करो। हाँ तो बताओ कैसे हो दोस्त? मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। काम? जल्दी बताओ, क्योंकि ये फोन 3 मिनट बाद कट जाएगा।
अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वहाँ पर 2 लोग हैं जिन पर तुम्हें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उनको खर्चा पानी भी देना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? 2 लोग? सुन, हमारी तकदीर बदलने वाली है। अच्छा 2 मिनट बाद में बताऊंगा। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर। हाँ बोलो, किन की बात कर रहे थे तुम? क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो वहाँ पर गैलन के मामले में आए हुए हैं? तुम जानते हो क्या उन्हें? एक आदमी कोस्ट से है और बाकी 5 लोग भी हैं। नहीं, वो लोग नहीं, दूसरे लोग जो इसी वजह से वहाँ पर हैं। हाँ, ऐसे 2 लोग तो हैं। हाँ वही, मेरी बात सुनो, वो दोनों तुम्हारे क्लाइंट्स हैं और तुम्हें उन दोनों के लिए 1 करोड़ रुपया मिलेगा, समझ गए? 1 करोड़। क्लाइंट्स? क्या मेरे बेटे ने जेल के अंदर से बिजनेस शुरू किया है? बहुत बड़ा बिजनेस चालू किया है आंटी, बहुत बड़ा। अरे वाह। तो भाई कुछ सोचा तुमने? हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। देखो क्या आया है। क्या है? द एक्स्ट्रा डिटेबल्स ने कुछ भेजा है। क्या लिखा मैं उसमें? जानती थी। उन्होंने होस्टेज को इसीलिए रिहा किया है क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। हम लोगों को और नेशनल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम कमीशन ऑफ नोटेबल्स के शांति संदेश को कबूल करते हैं और कोलंबिया में शांति लाना चाहते हैं। हम चीजों को और बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे पास जो भी बंदी थे, हमने उनमें से एक बंदी को अपनी कैद से रिहा कर दिया है। जो बाकी बचे हुए 16 लोग हैं, उन लोगों को भी हम धीरे धीरे रिहा कर देंगे। अगली लाइन में लिखो। सरकार ने हमसे जो वादा किया, अगर वो उसमें कायम रहती है, कॉमा, तो हम भी अपने वादे को निभाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है, हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज कैश और ड्रग्स भी लौटा देंगे। ड्रग्स भी लौटा देंगे और हम कोलंबिया की अदालत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। पीरियड एंड पैराग्राफ। हम एक्स्ट्राडाइटेबल ग्रुप के लोग, कॉमा, इस कॉल फॉर पीस को पूरी तरह से मंजूर करते हैं, कॉमा, बशर्ते कि हमारा एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। अगर हमारी ये शर्त पूरी हो जाती है तो फिर हम लोग सरेंडर करने की घोषणा करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी बंदियों को रिहा करने के लिए आखिर उन्हें चाहिए क्या चाहिए? लेकिन उस अटॉर्नी ने तो कहा था कि वो उन्हें रिहा करने वाले हैं। देखिए 24 दिसंबर को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मेरे पोते अपने पिता के साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं। मिस्टर बेदोया उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें तब तक रिहा कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद और आपके थ्रू निगोशिएट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते मिस्टर लोपेरा कि उम्मीद करते हैं। मिस्टर लोपेरा तो सिर्फ उनका संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं मिस्टर बेदोया। और वो शख्स जो उनका अटॉर्नी है, उसने ये भी कहा कि उनकी और भी मांगे हैं। मुझे पता था। वो चाहते हैं कि उनके परिवार को पुलिस वाले जो तकलीफ दे रहे हैं वो बंद किया जाए और उन्हें एक ऑफिशियल ऑर्डर चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि उन्हें एक्स्ट्रा डाइट ना किया जाए। ठीक है, पहली मांग उसे तो मैं एक फोन कॉल से ही खत्म कर सकता हूं, पर मिस्टर लोपेरा आप तो जानते हैं कि दूसरी मांग वो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। उनसे कह दो कि अगर वो मेरे बेटे को रिहा करते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि उनमें से किसी को भी एक्स्ट्रा डाइट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तुम सब लोगों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब घर जाने का वक्त हो गया है। खोलो। मुझे माफ कर दो भाई, पर तुझे इस वक्त यहीं रुकना होगा। तेरी चाबी इस वक्त कहीं खो गई है मुझसे, और जब मिल जाएगी तब तुझे छोड़ दूंगा। क्या ये पुलिस वाले हमेशा हमारे पीछे लगे रहेंगे? मैं नहीं जानती बेटा। पुलिस क्या होता है माम? उन्हें पुलिस ऑफिसर कहा जाता है बेटा, सिर्फ पुलिस नहीं।
उनकी इज्जत किया करो। पुलिस ऑफिसर्स हैं वो, पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं उन्हें। मोन्टोया, तुम जा सकते हो। कर्नल के ऑर्डर्स हैं, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। आराम करो, ओके? मिलता हूं। ये सब क्या था? चलो एमिलियो, जल्दी करो बेटा। प्लीज इसे आकर खोलो, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। इवेंसियो, क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे तुम्हारा साबुन मिल सकता है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुमने देखा नहीं कि वो आदमी तुम्हें कैसे देख रहा था? हाँ, कोई बात। अरे क्या करें अब? मेरी बात सुनो एल्डेमार, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर होंगे। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि द एक्स्ट्राडिटेबल ने हमारे कॉल फॉर पीस को मंजूर कर लिया। उन्होंने सिर्फ उनके सरेंडर का डिक्लेरेशन ही नहीं भेजा है, पर उन्हें भी पीस चाहिए। उन्होंने ये साबित भी किया है। उन 16 बंदियों को रिहा कर दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। पर साथ ही मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल भी भेजे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हाँ, एंटियोकिया में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी सरेंडर किया है, कई $1000 और कोकेन बनाने की एक लेबोरेटरी भी। इन सब से तो ऐसा लग रहा है कि कोलंबिया के लोगों को बहुत जल्दी पीस मिलने वाला है, हर जगह शांति। क्या बकवास है। दिमाग खराब हो गया इनका। सरेंडर करने वाले सब नाटक है इन लोगों का। आज हम ट्रूप्स का इंस्पेक्शन करेंगे। क्या वो वापस आए? नहीं, बाहर कोई पुलिस नहीं है। लगता है डैड ने कुछ ऐसा किया जिससे ये लोग भाग गए। ये क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आता मुझे, तुमने ऐसी बातें करनी सीखी कहाँ से है? मॉम, हम एक नॉर्मल परिवार की तरह कब रहेंगे? मुझे नहीं पता। जब तुम अपने डैड से मिलो तब उन्हीं से पूछ लेना। मरिया, क्या हम डैडी से मिलने जा रहे हैं? हाँ बेटा, उन लोगों से कहो कि इसे कार में रख दे। मॉम को भी पिक करना है। चलो चलते हैं। और तुम एमिलियो, जरा संभल के बात किया करो, बदतमीज होते जा रहे हो। क्या बात है, आ गए ये लोग। देखा तो कितना इंतजार करवाया। ये हमारा परिवार। सबके परिवार वाले आगे भाई। ओ मेरी बेटी राजकुमारी, मेरी बेटी, मेरी बेटी कैसी है? कैसी है मेरी बेटी? कैसे हो डार्लिंग? मैं कब से वेट कर रही थी तुमसे मिलने का। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। कितनी पतली हो गई हो। ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी ड्रेस है ना? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अंदर चलो। डैडी, मुझे चॉकलेट चाहिए। कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। अच्छा था। शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये पार्टी तुम्हारे को तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिल लो उससे। हाँ, दिखाता हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छे अच्छे खाने बनवा के शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। अच्छा बंदोबस्त किया। सब ठीक चल रहा है ना यहाँ पर?
हाँ, सफर बहुत लंबा था। Sola porque anoche digo en radio que abrieron el liceo। क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ इस तरह इतनी खुशी हो रही है कि क्या कहूँ। इस तरह का क्या मतलब है? इतनी नजदीक आकर के तुम्हें कुछ होने लगता है क्या? चुप करो पाब्लो, हमेशा एक ही बात करते रहते हो। मेरा मतलब था एक फैमिली की तरह साथ, बिना किसी टेंशन के। बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। हाँ, मैं समझ सकता हूँ पैटी। मैं भी तुम्हारे और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कैसे हैं और डैड कैसे हैं और बहन की क्या खबर है? सब ठीक तो है ना? वो सब अच्छे हैं, बस तुम्हें याद करते रहते हैं। डियर, मैं इस तरह छिपकर जीते जीते थक चुकी हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा ये बताओ बच्चे कैसे हैं? वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हम सब जल्द साथ होंगे, लेकिन फिलहाल तो हम दोनों साथ ही हैं। क्यों? मजा आ रहा है ना? आई लव यू सो मच डार्लिंग। इतने लंबे सफर के बाद मैं तो बहुत थक गई हूँ। आइए बैठिए माँ, बैठिए। बोलिए। अच्छा सुनो पलूचे। हाँ माँ। वैसे तो हम अखबार में छपी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये बताओ कि ये सरेंडर करने की बात क्या चल रही है? क्या तुम लोग सच में सरेंडर करने वाले हो? हाँ, आप अभी आई हैं और इतने सवाल पूछने लग गई। फिलहाल पार्टी तो एंजॉय कर लीजिए। पार्टी वार्टी की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया है ना? हाँ, और उन लोगों ने कुछ गारंटी दी है? तुम लोगों को पक्का यकीन है ना कि सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी? तुम्हें भरोसा है? इन नेताओं की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये अपनी बातों से पलट जाते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कोई और प्लान है या नहीं? हम अच्छी तरह जानते हैं माँ कि सरकार में एक से एक चालाक लोग बैठे हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए। चलिए डांस करते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम दोनों को साथ डांस किए कितना वक्त हो गया? पहले मैं अपनी सैंडल्स उतार देती हूँ। चलिए उतार दीजिए। चलो डांस करते हैं। तुमने मुझे मिस किया कि नहीं किया? बहुत ज्यादा मिस किया, हर दिन हर पल। मैं अब तुमसे अलग रहकर थक गई हूँ। ऐसा कब तक चलेगा गोंजालो? बताओ ना, मुझे बताओ। अरे उसे छोड़ो, ये सोचो हम दोनों एक साथ इस पल हैं, यही बात है। मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई तुम? ओह डार्लिंग, मैंने उसे कहीं छिपा रखा है, जानते हो? तो फिर चलो दिखा दो। यहाँ पार्टी के बीच में। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। लेकिन पाब्लो सोचेगा कि हम लोग कहाँ गायब हो गए। गोंजालो रुको। तुमने जो डिसीजन लिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ डार्लिंग। तुमने अपने और फैमिली के लिए बिल्कुल सही सोचा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हाँ पैटी, ये तुम सही कह रही हो। गोंजालो और मैं इस पर बहुत दिनों से बात कर रहे थे। इस पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी। बस कुछ ही दिनों की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने लगेंगे, उसमें सब सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं तुम जेल तो नहीं जा रहे? हाँ पैटी, लेकिन वो आम जेल नहीं होगी, वो हम लोगों की खुद की जेल होगी जो हम लोग खुद चुनेंगे। हम लोग बड़े आराम से उसमें रहेंगे और तुम लोगों को जब भी दिल करेगा तुम लोग वहाँ पर आ सकती हो हम लोगों से मिलने के लिए। बस ये समझ लो पैट्रिशिया, कितने दिनों से हम लोगों ने जो इतनी जबरदस्त मेहनत की है उसका फल हम लोगों को अब मिलने वाला है। जेल तो जेल होता है पाब्लो। ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी तो सोचो जान कि कुछ महीनों की जेल के मुकाबले हमें जो बाकी की जिंदगी आराम से जीने को मिल रही है वो क्या कम है? एक बार बस हम लोग जेल से बाहर आ जाए, उसके बाद हम लोग कहीं भी अपनी मर्जी की जगह चुन लेंगे और वहाँ बड़े आराम से रहेंगे, और वो भी अपने पैसों के साथ। और क्या चाहिए? हाँ, ये कम नहीं है? नहीं है, बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। तुम देखती जाओ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो क्रिसमस मनाते हैं। हाँ ठीक है। मेरी क्रिसमस। ये लो खा लो। मेरी क्रिसमस बेदोया। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस।
आज क्रिसमस है। मेरे बच्चे मुझे उनके साथ रहना था। अपने बॉस से कहो मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आज क्रिसमस है। मुझे भूख नहीं। ओ, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाया है, कम से कम टेस्ट तो करो। खा कर तो देखो ना। मुझे आज के दिन इन बच्चों को बिना उनके पिता के देखकर बहुत दुख हो रहा है। और मुझे मेरे भाई को ऐसे देखकर ज्यादा दुख हो रहा है। तुमने कार्लोस को वापस लाने के लिए जितना हो सकता था उतना किया है। देखो, हमें और थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ खा लो ना प्लीज। सब ठीक चल रहा है ना? क्रिसमस कमांडर। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस कमांडर। मैरी क्रिसमस। हाय, मैरी क्रिसमस। हेलो, एंजॉय करो। क्या हाल है? करो, ठीक है? मैरी क्रिसमस। खूब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैरी क्रिसमस कमांडर। और क्या चल रहा है? मैरी क्रिसमस टू यू टू। बड़े ऐश बहुत शुक्रिया कमांडर। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ट्राई करोगे? बाहर के घेरे पर जो लोग खड़े हैं वो लोग हर वक्त निगरानी करते हैं। ठीक है? इसका स्वाद अच्छा है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैरी क्रिसमस। सब ठीक चल रहा है ना? मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। Greetings of the season. Merry Christmas. हेलो, एक मिनट रुकिए। निकी, तुम्हारे लिए फोन है। क्या? मुझे कौन फोन कर रहा है? मेरे लिए है? हाँ। हेलो। मैरी क्रिसमस मैडम। हेलो, कौन बात कर रहा है? वो मायने नहीं रखता है, पर जो जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो मायने रखती है। मैं अनजान लोगों से जानकारी नहीं लेती। आपका नाम बताइए। वो छोड़िए, एक टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर और मर्डर के साथ साथ पाब्लो एस्कोबार अब एक अपॉर्चुनिस्ट भी बन चुका है। समझ रही हैं आप? क्या आप ये सरेंडर मैसेज की वजह से बोल रहे हैं? हाँ, और वो सब झूठ है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। पता लगाइए कि इवान लोपेरा कौन है और वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में क्या कर रहा था। पता लगाइए आप। इवान लोपेरा, वो तो एक पॉलिटिशियन और बिल्डर है। जी हाँ, वही। और इस सब के साथ वो पाब्लो एस्कोबार का साथी भी है। पता लगाइए। इस देश को उस पागल की बातों पर यकीन करना बंद करना होगा, जल्द से जल्द।